हेलो दोस्तों, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में क्लर्क और स्टेनो की वैकेंसी आई हुई है। अभी ये 6 अप्रैल से इसके फॉर्म फिल स्टार्ट हो गए थे। अभी 26 इसकी लास्ट डेट है। जिसको भी फिल करना है फिल कर सकते हैं। ये लास्ट वैकेंसी 2019 में भी आई थी सेम। तो उस टाइम पे जो कट ऑफ थी जनरल की अप्रोक्स 107 कट ऑफ थी 200 में से। मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसमें अभी वैकेंसी है जनरल की है 115 वैकेंसी है क्लर्क में। और ये स्टेनो में है 12 वैकेंसी है जनरल की। और इस तरीके से आप ब्रीफ में देख सकते हैं कि किसकी कितनी पोस्ट है। क्लर्क में जो है पे लेवल 2 की पे लेवल रहेगा और स्टेनो में पे लेवल 3 रहेगा। जो एज क्राइटेरिया है वो जनरल के लिए 18 साल से 27 साल तक है। और एससी कैटेगरी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। एससी ओबीसी का 3 साल के लिए है। पीडब्ल्यूडी का 10 साल के लिए है। ये क्लर्क के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इसमें मिनिमम आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में एक कंप्यूटर का CCC का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। जो आप अभी फिल करोगे, अगर अप्रैल में आप फिल करते हो CCC का फॉर्म, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो जून में होगा और आपके पास में जुलाई तक सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो आप इजीली डीवी के टाइम तक इसका अप्रोक्स जो एग्ज़ाम है जुलाई में होगा। और डीवी के इसका डीवी होगा टाइपिंग टेस्ट के बाद अप्रोक्स अगस्त सितंबर तक इसका डीवी होगा। तो आपके पास तब तक इजीली सर्टिफिकेट आ सकता है अगर आप अभी अप्रैल में फॉर्म फिल करोगे तो CCC का। और इसमें जो एग्ज़ाम फीस है जो 1000 रुपीज़ है जनरल ओबीसी के लिए और एससी के लिए है 500 फीस है। और इसमें जो पेपर है इसमें 2 एग्ज़ाम है। एक मॉर्निंग में है, एक आफ्टरनून में है। मॉर्निंग में 10 से 12 रहेगा और दोपहर बाद 2 से 4 एग्ज़ाम रहेगा। इसमें फर्स्ट पेपर में इंग्लिश, जीके और कंप्यूटर आया हुआ है। आप देख सकते हो इंग्लिश 40 नंबर की है और जीके है 40 मार्क्स, कंप्यूटर 20 मार्क्स। तो टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है, जिसमें से आप अप्रोक्स टारगेट लगा के चलना कि आप 60 मार्क्स अचीव कर लो। और सेकंड में भी आप 60 अगर आपके आ रहे हैं तो आपका 120 पे 100% सिलेक्शन है। और दोनों पेपर में पास होना कंपलसरी है। दोनों पेपर में मिनिमम 40 मार्क्स लाने कंपलसरी है। अगर ये नहीं कि सेकंड पेपर में आप 80 मार्क्स ले आए और फर्स्ट पेपर में आपके 38 मार्क्स रह गए तो आप फेल हो। तो इसलिए आपको मिनिमम 40 मार्क्स एक पेपर में लेके ही आने हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। और सेकंड पेपर में मैथ्स है 40 मार्क्स का और स्टैटिक्स 30 मार्क्स और रीजनिंग 30 मार्क्स। तो सेकंड पेपर में इजीली आराम से अगर सही कैंडिडेट होगा तो 100 में से 70 मार्क्स आराम से अचीव कर लेगा अगर उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। क्योंकि सेकंड पेपर में मार्क्स ज़्यादा अचीव कर सकता है एज कम्पेयर ऑफ फर्स्ट पेपर। क्योंकि फर्स्ट पेपर में थोड़ा जीके गड़बड़ कर सकती है। जो 40 मार्क्स की है उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते कि वो हमारा कितना सही रहेगा कितना नहीं। तो इसलिए सेकंड पेपर में बच्चा इजीली 70 मार्क्स तक अचीव कर लेता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसका पेपर ओनली इंग्लिश में रहेगा। बाइलिंगुअल लैंग्वेज नहीं रहेगी उसमें। जो पेपर रहेगा ओनली इंग्लिश में रहेगा। अगर मैथ्स है तो इंग्लिश में ही रहेगा वो। ये नहीं कि आप कोई मैथ्स का क्वेश्चन उसको हिंदी में भी पढ़ सकते हो, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो रहेगा पूरा इंग्लिश में रहेगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो 2019 में जो क्वेश्चन पेपर आया था वो पूरा इंग्लिश में आया था, वो किस टाइप का था मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये जो क्वेश्चन एग्ज़ाम हुआ था ये 22 दिसंबर 2019 को हुआ था। आप देख सकते हो इसमें 40 नंबर की इंग्लिश आई हुई है, आप देख रहे हो सामने स्क्रीन पे। और 40 नंबर की इसमें जीके है जो ये सामने आप देख रहे हो। और इसके बाद 20 मार्क्स का इसमें कंप्यूटर है जो लास्ट में। तो इस तरीके से इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। ये इसका सेकंड पेपर है जो आफ्टरनून की शिफ्ट में हुआ था। इसमें जो 40 नंबर का पहले मैथ है जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें कोई भी हिंदी में कुछ नहीं है, केवल इंग्लिश में ही है टोटल। तो आपको इस तरीके से इंग्लिश की प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी। जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें वो इंग्लिश में करें, ना कि हिंदी में।
तो आपके लिए इजी रहेगा, ये देखो। और इसके बाद नेक्स्ट 30 नंबर की स्टैटिक्स हैं, ये आप सामने देख सकते हो स्क्रीन पर 30 नंबर की स्टैटिक्स। और इसके बाद 30 नंबर का रीजनिंग है, आप देख सकते हो रीजनिंग ओनली इंग्लिश में है। तो पेपर पूरा इंग्लिश मीडियम है, ना कि और अदर किसी लैंग्वेज में है। और जो 2019 में जो ये पेपर हुआ था उसका रिजल्ट है, आप सामने देख सकते हो। जैसे कि जो टॉपर था उसका फर्स्ट पेपर में 74 स्कोर था और सेकंड पेपर में उसका 84 स्कोर था, यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली। इसी तरीके से आप इसको अभी धीरे धीरे, ये 10 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए गए थे, उस अभी भी 10 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। जैसे कि टोटल वैकेंसी 234 है, तो 234 का 10 टाइम्स रहेगा, तो 2340 कैंडिडेट्स अभी टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे और उसके बाद फिर फाइनल लिस्ट लगेगी। तो आप अच्छे से तैयारी करें। तो आप अपना जो टारगेट रखें वो एटलीस्ट आपको जो सेफ स्कोर है 120 है, तो आपको 120 मार्क्स अचीव करने ही करने हैं। अगर आप फर्स्ट पेपर में टारगेट रख रहे हो 50 नंबर का, तो सेकंड पेपर में आप टारगेट रखो 70 का। अगर आप फर्स्ट पेपर में टारगेट रख रहे हो 55 का, तो सेकंड पेपर में टारगेट रखो 65 का। तो मतलब मिनिमम 120 मार्क्स चाहिए। अगर आप इससे ऊपर लेके आ जाते हो तो वो बहुत अच्छी बात है। तो बेस्ट ऑफ लक सभी कैंडिडेट्स को। और मैं भी बीच बीच में आपको अपडेट देता रहूँगा। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप इस नंबर पे पूछ सकते हो, 7517399851। अगर किसी को पेपर चाहिए 2019 का, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको पेपर शेयर कर दूँगा। ओके, थैंक यू।